वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि कोविन ने अभी KYCVS नाम का एक नया API विकसित किया है। तो ये क्या है API विकसित जो अभी किया गया कोविन के द्वारा, इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से जानने वाले हैं। आप वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू में दोनों में काम आएगा। तो आप टॉपिक को ध्यान से समझेगा, हर पॉइंट्स को ध्यान से समझेगा, क्लियर। और वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा गाइस। और इस वीडियो की जो PDF फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। देखिए, अभी जो है केंद्र सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति के कोविड टीकाकरण की स्थिति तक पहुंचने के लिए 10 सितंबर 2021 को आधार जैसी प्रमाणीकरण प्रणाली की घोषणा की है। यानी कि कहा यह जा रहा है इसके अंदर, केंद्र सरकार ने अभी क्या करा है, कोविन प्लेटफॉर्म पर किसी भी व्यक्ति के कोविड टीकाकरण की स्थिति तक पहुंचने के लिए 10 सितंबर 2021 को जो है आधार जैसी प्रमाणीकरण प्रणाली। अब आधार जैसी प्रमाणीकरण प्रणाली क्या है, देखिए जैसे कि आधार कार्ड में क्या होता है, आधार कार्ड देखा है आप लोगों ने, आधार कार्ड में क्या होता है, आधार कार्ड अगर निकालना है या मान लीजिए खो गया है या निकालना है, तो क्या होता है कि आधार कार्ड का, मान लीजिए किसी का आधार कार्ड है, उसके पास आधार कार्ड की संख्या है, बाकी चीजें नहीं है, ठीक है, तो क्या होता है वो नहीं निकल पाता है ना। उसके लिए पूरी डिटेल चाहिए होती है, यानी कि फोन नंबर चाहिए होता है। क्योंकि फोन नंबर इसलिए क्योंकि OTP जाता है, यानी कि एक वेरिफिकेशन कोड होता है, जो वो कोड बताना पड़ता है। उसके बाद जो है आपका आधार कार्ड का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, वो सब। अब उसी तरीके से केंद्र सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म पर भी ऐसे ही कर दिया है। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को कोविड टीकाकरण की स्थिति तक पहुंचना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी पूरी इंफॉर्मेशन इसके अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है। उम्र कितनी है, क्या एज है, कहां रहते हो, क्या है, ठीक है। उसके बाद एक कोड वर्ड इसके अंदर दिया हुआ है जैसे आधार कार्ड में, उसी तरीके से। तो इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि आधार जैसी प्रमाणीकरण प्रणाली की घोषणा करी है किसके अंदर, कोविन के प्लेटफॉर्म के अंदर, क्लियर। चलिए अब इसके मुख्य बिंदु को जानते हैं, ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये जो है, ये एक नया जो, यानी कि जो API है, ये क्या है, ये एक नया एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, पूरी फुल फॉर्म क्या है इसकी, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस है, जो कि कोविन द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। यानी कि अब इसमें क्या होगा, इसके द्वारा यही होगा कि पूरी वेरिफिकेशन होगी अब अच्छे से। देखिए जैसे जब कोविन जब नया नया आया था तो कोई वेरिफिकेशन नहीं, सिंपल सा आप उसमें अपनी ID वाईडी बनाइए, सिंपल से हो जाता था, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक। तो देखिए इसे जो है इसकी अगर पूरी फुल फॉर्म जो KYCVS कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नाउ यू आर कस्टमर्स एंड साइलेंस वैक्सीनेशन स्टेटस, है ना, जिसको KYCVS कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ यू आर कस्टमर्स और साइलेंस वैक्सीनेशन स्टेटस, इसको पूरी इसकी फुल फॉर्म है। देखिए अब यहाँ पे सेकंड वाला पॉइंट समझिए, इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तृतीय पक्षी सत्यापन इकाई के साथ साझा करने से पहले व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए API को एक अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में विकसित किया गया था, ठीक है। यानी कि क्या कहा जा रहा है, देखिए पहले ये सत्यापन का मतलब समझिए, सत्यापन का मतलब होता है वेरिफिकेशन। क्या होता है, वेरिफिकेशन, ठीक है, याद रहेगा ना। अब देखिए आवश्यकता पड़ने पर आपने एक चीज समझिए, आपने ईमेल आईडी आप लोग यूज करते होंगे, ईमेल आईडी में 2 वेरिफिकेशन सुना है कभी, जिन्होंने सुना होगा उनको पता होगा। देखिए 2 वेरिफिकेशन होता है एक ईमेल आईडी के अंदर। क्या होता है कि जब आप वो 2 वेरिफिकेशन को ऑन करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब भी कोई थर्ड पर्सन आपकी उस ईमेल आईडी को खोलने की कोशिश करता है, ठीक है, जब भी कोई तीसरा व्यक्ति आपकी उस ईमेल आईडी को खोलने की कोशिश करता है, तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, आपके पास एक, आप किसी भी ऐप को अगर आप यूज कर रहे होंगे ना, कुछ भी कर रहे होंगे, एकदम आपके पास एक स्लाइड सी खुलकर आती है जिसमें लिखा हुआ होता है कि दूसरे फोन से, मान लीजिए किसी भी Vivo, ओप्पो, किसी भी फोन से आपकी इस ईमेल आईडी को खोला जा रहा है, ठीक है, खोला जा रहा है, ये पूछा जाता है, और उसके बाद लिखा होता है कि इस फोन से आ रहा है और इस ईमेल आईडी से आ रहा है, ठीक है, क्या ये आप ही हैं। उसमें नीचे 2 ऑप्शन दिए होते हैं, यस और नो का। अगर आप यस कर देते हैं तो जो भी वो व्यक्ति है उसको वो ईमेल आईडी खोल ली उसने, ठीक है, खुल गई इसका मतलब। और अगर आप नो कर देते हैं तो फिर वो कितनी भी कोशिश कर ले आपको नहीं होगा। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता है ईमेल कि आप इसमें जो है अपना कोड बदलिए, मतलब पासवर्ड बदलिए, वो सब, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां भी वो बात करी गई है। यहां भी कहा गया है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी तृतीय पक्षी को वेरिफिकेशन इकाई के साथ साझा करने से पहले व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के लिए एक API को एक अतिरिक्त सुरक्षा परत के रूप में विकसित किया गया था, ठीक है। यानी कि एक इसको एक और इसके ऊपर एक भारी परत चढ़ा दी कि भैया कोई भी मान लीजिए कभी खोलता है, कुछ करता है, तो आपको एक और वेरिफिकेशन अब करानी पड़ेगी, जो भी क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस API को जो है विकसित किया गया है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, टीकाकरण की स्थिति तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अब बात आती है कि टीकाकरण की स्थिति तक कैसे पहुंचे। देखिए
अब ये क्या है, व्यक्ति के टीकाकरण की स्थिति तक पहुंचने के लिए उसका पंजीकृत मोबाइल नंबर और नाम सत्यापनकर्ता इकाई द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए ताकि वन टाइम पासवर्ड या ओटीपी उत्पन्न हो सके। यानी कि अब मान लीजिए आपको इसके अंदर अपना एक आईडी बनानी है, आपको टीकाकरण कराना है तो आपको आईडी बनानी पड़ेगी। ठीक है, आईडी कैसे बनेगी, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर और फिर उसके बाद नाम दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद एक वेरिफिकेशन होगी, आपकी एक छोटी सी वेरिफिकेशन होगी जो कि एपीआई, ठीक है, सत्यापनकर्ता इकाई द्वारा दर्ज की जानी चाहिए, यानी कि एपीआई द्वारा होगी वो। ठीक है, उसके बाद वन टाइम पासवर्ड आएगा जो कि उत्पन्न करेंगे आप, और उसके बाद आपका वो ईमेल जो आपका ये आईडी है इसके अंदर खुल जाएगी। क्लियर हो गया। वही ये 2 परत प्रमाणीकरण कोविन को टीकाकरण की स्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम करेगा। ठीक है, और ये 2 परत जो हैं, जो कि आप लोग करेंगे जैसे आपको प्रमाणीकरण होगा, जैसे कोविन का टीकाकरण की स्थिति तक पर जो है तुरंत प्रतिक्रिया देने में जो है सक्षम करेगा। क्लियर, समझ गए। वहीं ये 0 दिखाएगा यदि व्यक्ति का टीकाकरण नहीं हुआ है। अब मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया, अपना सब कुछ आईडी वाईडी डाली, जैसे ही आप डालेंगे अगर आपने टीकाकरण करा चुके तो एकदम आपका पूरा क्या आ जाएगा, बता देगा कि भैया आपने टीकाकरण करा लिया है, फर्स्ट आपको डोज लग चुकी है, कब लगी है, किस डेट पे लगी है, कहाँ लगाई, किसने लगाई, सब कुछ बता देगा। तो उसमें अगर नहीं लगाया होगा तो 0 दिखाएगा, और अगर लगा लिया होगा तो क्या दिखाएगा, 1 दिखाएगा। ठीक है, आंशिक रूप से टीका लग गया है तो 1 दिखाएगा। क्लियर हो गया। अब मान लीजिए किसी को दोनों टीके लग गए, तो अगर व्यक्ति को पूरी तरह से टीका लग गया है तो यह 2 दिखाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कहा गया है। आगे ये कहा जा रहा है कि टीकाकरण पर रिपोर्ट डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित होगी और सत्यापन करने वाले संस्था द्वारा तुरंत साझा की जा सकती है। ठीक है, यानी कि इस पर जो ये जो है पूरा प्रोसेस जो चलेगा वो डिजिटल चलेगा, उस पर जो सिग्नेचर भी होगी वो भी डिजिटल तरीके से होगी। ठीक है, और वेरिफिकेशन करने वाली जो संस्था है उसके द्वारा तुरंत जो है आपको वो साझा कर दी जाएगी कि भैया ये आपका वेरिफिकेशन जो पेज होता है, जो एक पेज निकलता है वो आपको दे दिया जाएगा उसमें। ठीक है, यानी कि प्रोसेस इसमें चेंज कर दिया गया है, एपीआई जो इसमें जोड़ दिया गया, विकसित करा गया उसके कारण। ठीक हो गया। अब देखिए कोविन पोर्टल समझिए, ये क्या है भाई, कोविन पोर्टल किसको कहा जाता है। देखिए कोविन को कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कहा जाता है। ठीक है, कोविन को क्या कहा जाता है, कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क कहा जाता है, याद रखिएगा। और यह जो एक वेब पोर्टल भारत सरकार द्वारा कोविड-19 टीकाकरण पंजीकरण के लिए विकसित किया गया था। इसके स्वामित्व और वह संचालन स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका स्वामित्व व संचालन किसके द्वारा किया जाता है, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, अब यह जो पोर्टल है ये आसपास के क्षेत्रों में कोविड-19 वैक्सीन के बुकिंग स्लॉट प्रदर्शित करता है और इसके माध्यम से स्लॉट को बुक किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि कोविन क्या करता है, आप जैसे आपने अगर आपके फैमिली में अगर किसी को कोविड का टीका लगा है, 1 2 जो भी लगे हैं, अगर नहीं लगाया तो प्लीज लगा लीजिएगा, आपने भी नहीं लगाया तो आप भी लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब आपने वैक्सीनेशन कराने के लिए जो है आपने अपॉइंटमेंट लिया होगा तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको दिखाया जाता है कि कहाँ पर सोल्ट है और कहाँ पर सोल्ट नहीं है। ठीक है, स्लॉट जो होती है वो कहाँ पर है, यानी कि दवाई कहाँ पर है और कहाँ पर स्लॉट वो नहीं है, दिखाता है ना, कहाँ पर कितनी है, कहाँ पर कौन सी कोविन है, कोविशील्ड है नहीं है। ठीक है, तो वो सारी वहाँ पे दिखाता है, तो उसी तरीके से यहाँ पे वो बताया जा रहा है। ठीक, और इस पोर्टल को आरोग्य सेतु और उमंगा ऐप के साथ जोड़ा गया है। यह डिजिटल रूप से सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन योग्य प्रमाण भी प्रदान करता है। ठीक है, यानी कि डिजिटल रूप से पूरी तरीके से वेरिफिकेशन होती है इसमें और फिर प्रमाण भी प्रदान आपको करा जाता है, जिसे किसी डिवाइस या डिजी लॉकर पर डिजिटल रूप से सहेजा जा सकता है। ठीक है, याद रहेगा। तो यही है आज का टॉपिक जो था, यही था आपको। तो कोविन पोर्टल भी आप समझ गए होंगे किस तरीके से काम करता है। देखिए इसमें कोविन के बारे में बताया, कोविन के बारे में बताया कि किस तरीके से काम करता है, कैसे करता है, वो सब आप जानते ही अच्छे से। ठीक है, तो यही था आज जो एपीआई जो चालू करा गया। अब देखिए बात कर लेते हैं रिवीजन की कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, जल्दी से आइए। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म पर किसी व्यक्ति के कोविड टीकाकरण की स्थिति तक पहुंचने के लिए अभी 10 सितंबर 2021 को आधार जैसी प्रमाणीकरण प्रणाली की घोषणा करी है। कब, 10 सितंबर 2021 को, याद रखिएगा, एपीआई को विकसित किया गया है। क्लियर हो गया। उसके बाद पूछा जा सकता है कि एपीआई की जो अभी विकसित करा गया है कोविन के लिए, उसकी फुल फॉर्म एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, और कोविन द्वारा इसे विकसित किया गया है, याद रखिएगा। और इसे अब पूछा जाएगा केवाईसी वीएस कहा जाता है
किसको कहा जाता है इसमें, तो नाउ यू आर कस्टमर साइलेंस एंड वैक्सीनेशन स्टेटस, ये जो इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। और एपीआई को एक अति सुरक्षा परत के रूप में इसमें विकसित किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। वहीं उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके से ये, अगर मान लीजिए किसी को कोविड नहीं लगाए तो क्या दिखाता है और लगाए तो क्या, ठीक है। तो 0 दिखाएगा, किसी को 1 वैक्सीन लगी है तो 1 दिखाएगा, और किसी को 2 लगी है तो 2 दिखाता है, ठीक है। हस्ताक्षर कैसे होते हैं इसमें, पूरे डिजिटल रूप से हैं, पूरा डिजिटल तरीके से होता है, क्लियर। तो यही इससे पूछा जा सकता है एग्जाम में। बाकी ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट बनता है टॉपिक, तो आप इसको रिवीजन करते रहिएगा। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लियर। तो यही था आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आज सुबह की करंट अफेयर और वोकैब की क्लास नहीं देखी प्लीज उसको वॉच कर लीजिएगा। और कल जो है वीकली करंट अफेयर कराई गई थी 2 बजे, अगर वो भी नहीं देखी तो प्लीज उसको भी जरूर वॉच कर लीजिएगा, क्लियर। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप करंट में बेहतर होना चाहते हैं और करंट के कोई भी क्वेश्चन को गलत और इंटरव्यू के लिए पूरे तरीके से तैयार होना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में यानी कि 8 बजे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।